आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आनंद चंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। पाप मोचनी एकादशी महात्मा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोली कि हे भगवान, अब आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसमें कौन से देवता की पूजा आराधना की जाती है तथा इसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण वाच। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय मानदाता ने लोमस ऋषि से पूछा था कि हे मुनि, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब पूरी तरह से कहिए। तब लोमस ऋषि बोले कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चैत्ररथ नामक वन था, उसमें अप्सराएं वास करती थी। वहां हर समय वसंत रहता, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिला करते, नाना प्रकार के पुष्प वहां खिला करते। उस जगह गंधर्व कन्याएं विहार करती, रमण करती। वन में इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करती। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे, परम शिव के भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजा रही थी और मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव के शत्रु अनंग यानी कि कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया और कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई। उसके नेत्रों को उस मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा थे, यानी जवान थे और हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे, मानो दूसरे कामदेव हो। उन मुनि को देख करके कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। तो मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जान करके उनसे आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर के शिव रहस्य को भूल गए, यानी भगवान शंकर जी की तपस्या में लगे थे तो शिव रहस्य को भूल गए और काम वशीभूत होकर के उसके साथ रमण करने लगे। और उन मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन और रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा, यानी दिन रात का समय ही उनको पता न रहा। बहुत समय तक वह रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उन मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे जाने दो, क्योंकि बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुन करके मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इसी संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक और ठहरो। मुनि के ऐसे वचनों को सुन करके अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी और बहुत फिर समय हो गया। फिर उसने मुनि से कहा कि हे देव, हे ऋषि, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। फिर मुनि बोले, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और ठहरो। इस पर वह अप्सरा बोली कि हे मुनि, हे ऋषि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है,
अब आप सोचिए, मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया है। ध्यान लगाइए, ध्यान कीजिए, ज्ञात कीजिए कि मुझे कितना समय हो गया है आपके पास आए हुए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर के मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ। वह समय का विचार करने लगे। जब रमण करने से उसका प्रमाण 57 साल 7 महीने और 3 ज्ञात हुआ, तो वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगी और अत्यंत क्रोधित हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे, ओंठ कांपने लगे, इंद्रियां व्याकुल होने लगे। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, रे दुष्टे, मेरे तप को नष्ट करने वाली, अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापिन है और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उन्हीं मुनि के ऐसे क्रोध युक्त श्राप से वह पिशाचिनी हो गई उसी समय, क्षण भर में। तब वह बोले, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को से त्याग दो। जो आपने क्रोध किया है वह क्रोध को त्याग दो और आप प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप का निवारण कीजिए। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली है, इसलिए आपके साथ में मेरे तो बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और उस पिशाचिनी से बोले, रे दुष्टे, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तो पिशाचिनी की देह से, शरीर से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि विधान बतला करके और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए, क्योंकि उनको भी पाप लगा। और उसके प्रायश्चित के लिए अपने पिता के च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देकर बोले, रे पुत्र, यह तूने क्या किया है? तेरी समस्त जो तप थे, जो पुण्य थे, वह नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोली, पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम भी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नाम की एकादशी की विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के ऐसे वचनों को सुनकर के मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया और उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषाप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक चली गई। लोमस मुनि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठने से यानी पढ़ने से 1000 गोदान के करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को चले जाते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण।